Okay, so let's start with Prabhupada's quote. जी। विजिबल है? जी दिख रहा है। जी माता जी। जी माता जी। तो आज है 19 नवंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि तुमने अपना जीवन श्री कृष्ण को दे दिया है, तुम पहले से ही पूर्ण हो चुके हो। किंतु जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए चाहे तुम कितनी भी दूर देर तक तैरते रहो, तुम्हें तट नहीं मिलेगा। उसी प्रकार कृष्ण भावना में पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। अभिराम को पत्र 19 नवंबर 1971। तो अभिराम प्रभु ने प्रभुपाद जी को अवगत कराया कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत का कार्य चल रहा है, कैसे वो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, और कैसे वो अपने पूरे नगर में घूम घूम के कीर्तन करके और बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिससे कि भक्तों में वो कृष्ण प्रचार कर पाए। तो प्रभुपाद जी उनको और मोटिवेट करते कि हाँ, आप इसी तरह से करते रहिए, क्योंकि आप सक्सेसफुल इसीलिए हो पा रहे हो क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन कृष्ण को सौंप दिया है। कृष्ण को के लिए ही आप सारा कार्य कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण आपके जीवन में, आपके केंद्र में है। आप उन्हीं को केंद्र में रखकर अपने जीवन का सारे जो भी लक्ष्य है, आपने कृष्ण को ही मान दिया है और उन्हीं के लिए आप सारा कार्य कर रहे हो। इसीलिए सफलता भी आपको मिल रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा जो हम कार्य करें उसमें सफलता मिले ही। लेकिन जैसा भी है, हमें भगवान को फल सब अर्पित कर देने चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई जैसे हम बहुत बड़े बड़े विशाल समुद्र में अगर तैराकी करते हैं, तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें तट मिल जाएगा, और ना वो मिल सकता है, क्योंकि इतना किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो पूरा पूरा समुद्र लांघ जाए, है ना। तो भगवान कहते हैं कि कभी भी कृष्ण भावनामृत में पूर्णता की बात नहीं आती। हाँ, हम हर दिन पिछले दिन से अपने को एक बेटर वर्जन बना सकते हैं, अपने को और अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। जो आज सपोज हमने कोई माला किया, कोई सेवा किया, तो कल हम ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं कि आज मैं ना कल से भी ज्यादा अच्छे से माला करना चाहती हूँ, या ये सेवा कल जैसे मैंने की आज और अच्छे से करना चाहती हूँ। तो इस तरह से हम अपने आप को और चमका सकते और परिपक्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन कभी भी कृष्ण भावनामृत में पूर्णता का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जिस तरह से भगवान असीमित है ना। हमें पता है कि अनंत शेष जी भगवान के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, उनको गुण बोलते जा रहे हैं, है ना। और भगवान के गुण जो है लगातार उसमें वृद्धि होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। तो वो कभी मतलब ये कार्य हम सोच ही नहीं सकते कि हम भगवान को किसी सीमा में बांध लेंगे, या उनके जो हम भक्ति कर रहे कृष्ण भावनामृत जो है वो किसी सीमा में बांधा जा सकता है। हाँ, हर दिन हम ये प्रयास कर सकते हैं कि हम पिछले दिन से कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, ना कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। तो लेकिन उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, अभी ये व्यक्ति अमुक अमुक व्यक्ति ये जो है एकदम कृष्ण भावना भावित हो गया है, और अभी इसके आगे और किसी मतलब इम्प्रूवमेंट का कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। तो कृष्ण भावनामृत अपने आप में ये एक समुद्र की तरह से है, ओशन की तरह से है, जिसको जिसका पार पाना, जिसका तट पाना बहुत ही मतलब अकल्पनीय है। ऐसा हम
सोच भी नहीं सकते, है ना, अपनी कल्पनाओं में भी, कि हम एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम कृष्ण भावनामृत में एकदम पूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि वो भगवान की तरह ही कृष्ण भावनामृत भी उनसे अभिन्न है, और उसका भी तट पाना बहुत मुश्किल है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पाद जी की जय। जय जय। ये क्लियर है ना? जी माता जी, ये कृष्ण भावनामृत एक बिल्कुल ओशन ऐसा है जिसकी सीमाएं ही नहीं है, असीमित, अथाह। तो हम कभी इसमें पूर्णता नहीं सोच सकते। हरे कृष्णा। तो आज हमने भागवतम में 26वां श्लोक करना है। कल हमने 25वां किया था। तो आशा है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा 25वां श्लोक। और आज जी हम माता जी। 26 तृतीय स्कंद 16वां अध्याय 26वां श्लोक। 26वां श्लोक। श्री भगवान उवाच एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः संरम्भ संवृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आशुयो वः शापो मयैव निमित्तस्तदवेत विप्राः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच एतौ सुरेत गतिम प्रतिपदा संघा समरंभ समृत समाध्यनुबद्ध योगो भूयः सकाशमुपयास्यत आसुयो सापो मय्यवमिति तस्त्वदवेत प्रिया। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। श्री भगवानुवाच एतौ सुरेतर्गतिं प्रतिपद्य सद्यः संरम्भ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूयः सकाशमुपया अस्यत् आसुयो वः सापो मयेव निमित्त अस्तदवेत विप्राह। हरे कृष्णा। सभी हरे को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच एतौ सुरेतर्गतिं प्रतिपद्य सद्या संरभ संभृत समाद्यनुबद्ध योगो भूयाः सकाशमुपयास्यत् आशुयो वः शापो मय्यव निमित्तस्तदवेत विप्रः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच एतो सुरेतर्गतिं प्रतिपद्य सद्य संभृत समाद्यनुबद्ध योगो भूय सकाशमुप्यास्यत आशुयो वः शापो मयाव निमित्तस्देवेत विप्रः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच एतौ सुरेतर्गतिं प्रतिपद्य सद्यः सरसम्भवभृत समाद्य धनुबद्ध योगौ भूय सकाशमुपायस्य यत् आशुयो वः सापो मय्येव निर्मितस्ते दवेत विप्राः। हरे कृष्णा। श्री भगवान हरे कृष्णा। उवाच श्री भगवान वाच एतत् तो सुरेतर्गतिं प्रतिपद्य प्रतिपद्य श्रद्धा संरम्भ संभृत सत्य समाधानुबद्ध समाधिबद्धयो योग भूय सकाश
मुपयास्यत आसूयो वः सापो मयवा निमितस्तदेवत विप्र हरे हरे कृष्णा श्री भगवान उवाच एतो सुरेतर गतिं प्रतिपद्य श्रद्धा स्तनरभ्य संभृत समाध्यन् अनुबद्ध योगो भूयः सकाश उपास्यते आशुयो वः शापो मयैव निमित्तस्ते विप्रः। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच एतो सुतितर्गतिं प्रतिपद्ये सदे सरम्भ सम्भृत समाधि अनुबद्धयोगो भूय सकाशमुपयास्तत अशूयव शप मया एव निमितः तत् अवीत विप्रा। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच एतौ सुरेतरे गतिं प्रतिपद्य सद्यः संरभ्य संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूयः सकाशमुपयास्यते आशुयो वः शापो मयेव निमित्तस्तदवेत विप्राः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच एतो सुरे गति प्रतिपदा सदा सरंभ संभूत सम्माध्या बुद्धि योगो भूयः सकाशं प्रयासत आशुयो वः शापो मयेव निमित्तस्तदेव विप्र। हरे कृष्ण सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच एतो सुरे तरगतिं प्रतिपद्य सद्यः संरभ्य संभूत समाध्य नुबद्ध योगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आशुयो वः शापो मय्यैव निमित्तस्तद्दवेत विप्रः। हरे कृष्णा सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच एतो सुरेतर गतिं प्रतिपद्य सद्धा संरम्भ सम्भृत समाध्यनुबद्ध योगो भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः शापो मयेव निमित्तस्तदवेत विप्रः। हरे कृष्णा। माता जी सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने उत्तर दिया, एतौ ये दोनों द्वारपाल, सुर इतर आसुरी, गतिम गर्भ, प्रतिपद्य पाकर, सद्य शीघ्र ही, संरंभ क्रोध से, संभृत संवर्धित होकर, समाधि मन की एकाग्रता, अनुबद्ध दृढ़ता पूर्वक, योग मुझसे बंधे, भूयः पुत्र, सकाशम मेरे पास, उपयास्यत लौटेंगे, आशु शीघ्र ही, यह जो वह तुम्हारा, शापः शाप, मया मेरे द्वारा, एव एकमात्र, निमित्तः नियत, तत् वह, अवेत जानो, विप्राह हे ब्राह्मणों। अनुवाद। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़ता पूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। तात्पर्य। भगवान ने कहा कि मुनियों द्वारा जय तथा विजय द्वारपालों को जो दंड दिया गया था
उसकी योजना स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई थी। भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। यह समझ लेना होगा कि वैकुंठ में भगवान के भक्तों को शाप देने के पीछे एक योजना थी और उनकी इस योजना की व्याख्या कई उद्भट अधिकारियों ने की है। कभी कभी भगवान युद्ध करना चाहते हैं। भगवान में भी युद्ध करने का उत्साह पाया जाता है, अन्यथा युद्ध क्यों कर प्रकट होता। क्योंकि भगवान हर वस्तु के स्रोत हैं, अतः क्रोध तथा युद्ध प्रवृत्ति भी उनमें निहित रहती है। जब वे किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें शत्रु खोजना पड़ता है, किंतु वैकुंठ लोक में एक भी शत्रु नहीं है, क्योंकि सारे लोग भगवान की सेवा में पूर्णतया लगे रहते हैं। इसीलिए कभी कभी वे अपना युद्ध में उत्साह प्रकट करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतार रूप में आते हैं। भगवत गीता 4.8 में भी कहा गया है कि भगवान भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए ही प्रकट होते हैं। अभक्तगण भौतिक जगत में पाए जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं। अतः जब भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें इस जगत में आना पड़ता है, किंतु परम प्रभु से युद्ध कौन करेगा? कोई भी उनसे युद्ध करने में सक्षम नहीं है। इसलिए क्योंकि इस जगत में भगवान की लीलाएं अपने संगियों के साथ ही संपन्न की जाती हैं, अन्यों के साथ नहीं। अतः उन्हें ऐसा भक्त ढूंढना पड़ता है जो शत्रु का अभिनय कर सके। भगवत गीता में अर्जुन से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तथा मैं दोनों ही इस जगत में कई बार प्रकट हो चुके हैं, किंतु तुम इसे भूल गए हो, जबकि मुझे स्मरण है। इस तरह भगवान ने जय तथा विजय से भौतिक जगत में युद्ध करने के लिए उन्हें चुना, और यही कारण था कि मुनिगण उन्हें देखने के लिए आए थे और संयोगवश द्वारपालों को शाप दे दिया। भगवान चाहते थे कि वे दोनों भौतिक जगत में भेजे जाएं, सदा के लिए नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए। अतएव जिस तरह कोई व्यक्ति रंगमंच पर मंच के स्वामी के साथ शत्रु का अभिनय करता है, यद्यपि यह नाटक थोड़े समय के लिए होता है और सेवक तथा स्वामी के मध्य स्थायी शत्रुता नहीं रहती, उसी तरह सुरजनों अर्थात भक्तगणों को असुरजन या नास्तिक परिवार में जाने के लिए मुनियों द्वारा शाप दिया गया था। कोई भक्त नास्तिक परिवार में जाए यह आश्चर्यजनक है, किंतु है केवल दिखावा। छद्म युद्ध समाप्त करने के बाद भक्त तथा भगवान दोनों पुनः आध्यात्मिक लोकों में मिल जाते हैं। यहाँ पर इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। निष्कर्ष यह है कि कोई वैकुंठ लोक से कभी पतित नहीं होता, क्योंकि यह नित्य धाम है। किंतु भगवान की इच्छा अनुसार भक्तगण इस जगत में उपदेशकों या नास्तिकों के रूप में आते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक घटना के पीछे भगवान की योजना रहती है। उदाहरणार्थ, भगवान बुद्ध अवतार थे, फिर भी उन्होंने नास्तिकता का उपदेश दिया, ईश्वर नहीं है, किंतु वास्तव में इसके पीछे एक योजना थी जिसकी की भागवत में व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरि बोल। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान मुनि कुमारों को पैसिफाई करने का कोशिश करते हैं, उनको कंफर्टेबल कराते हैं, क्योंकि मुनि कुमार कहते हैं कि ये दोनों तो निर्दोष थे, हमने इन्हें श्राप दे दिया। अब आप हमारे साथ जो भी दंड देना चाहें, जो भी आप व्यवहार करना चाहें, हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। तो क्या होता है कि जैसे अ, हमारे घर में कोई आता है, बाहर से कोई गेस्ट आते हैं, तो अ, अगर मान लीजिए बच्चे हैं घर के और कोई गेस्ट आए हैं, वो भी हमारे ही सगे संबंधी हैं, दोनों के बच्चों में कुछ झगड़ा होता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जो गेस्ट आए हैं उनको डांटने की बजाय अपने ही बच्चों को थोड़ा सा
आंख दिखा देते हैं, थोड़ा डांट देते हैं कि नहीं नहीं, गेस्ट को कंफर्टेबल रखना है, और चलो अपने बच्चों को ही थोड़ा सा डांट देते हैं कि तुम ठीक से बैठो, शरारत ना करो। तो मुनि कुमार दर्शन करने आते हैं भगवान के ही भक्त, और जो द्वारपाल हैं वो तो भगवान के अंतरंग भक्त हैं ही, वो तो सेवक हैं ही, भगवान के पार्षद हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि देखिए इसमें चतुष कुमारों को जब वो देखते हैं कि ये लोग बहुत ग्लानि हो रही है इनको कि हमने श्राप कैसे दे दिया, तब वो ब्राह्मणों को वो चतुष कुमारों को कहते हैं कि जो दंड मिला है वो एकदम ठीक है, उसमें आपकी कोई गलती है नहीं, ये मेरी इच्छा से ही हुआ है ना। तो इस तरह से भगवान उनको ट्राई करते हैं कि वो ग्लानि ना करें, वो एकदम नॉर्मल हो जाए, है ना। तो भगवान कहते हैं ये मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। तो ये क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान की भी इच्छा थी कि द्वारपालों में जो थोड़ा अहंकार था वो उसको नष्ट करना चाहते थे। जो उनमें ये अहंकार भी, क्या मतलब, ये ऐसा कह सकते हैं कि अभिमान आ गया था कि ये कि हम भगवान के अंतःपुर के एकदम द्वारपाल हैं, हमारी इच्छा के बिना यहाँ कोई नहीं जा सकता है। तो ऐसा उनमें कुछ थोड़ा सा अभिमान जागृत हुआ था। तो भगवान उसको, अभिमान को तोड़ना चाहते। और दूसरी चीज ये है कि ये जो द्वारपाल हैं, आचार्य बताते, ये द्वारपाल भगवान का सदा ही चिंतन करते थे, उनका पूजन करते थे। तो ये द्वारपाल उनकी स्तुतियां किया करते थे, और उनको बोला करते थे कि भगवान तो क्या है, पूर्णमद है, पूर्णमिदम है ना, ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण, इस तरह से वो बोलते रहते थे। हाँ। पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये जो तो ये दोनों में एक बार चर्चा हुआ कि भगवान पूर्ण है, भगवान सारे रसों का आस्वादन तो यहाँ करते हैं, हम उसके साक्षी हैं, लेकिन भगवान कभी युद्ध नहीं करते हैं, भगवान कभी अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए हमने नहीं देखा। तो कहीं कोई ये ना प्रश्न चिन्ह लगा दे कि तुम्हारे भगवान तो पूर्ण ही नहीं है, वो युद्ध का जो वीर रस होता है वो तो वो जानते ही नहीं है। तो कहते हैं कि किया क्या जाए, हम सब तो यहाँ इनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि हम भगवान से कभी युद्ध भी करेंगे। तो जब तक भगवान हमें ऐसी किसी परिस्थिति में नहीं डालते हैं, तब तक हम भगवान के को ये वाला आस्वादन नहीं करा सकते। हम चाहते हैं कि हम भगवान को ये आस्वादन करवाएं, लेकिन हम ऐसा युद्ध तो कर नहीं सकते इनसे, हम इनसे इतना प्रेम करते हैं, दिन भर इनकी भक्ति में, सेवा में, प्रेम मई सेवा में लगे रहते हैं कि किस प्रकार हम भगवान को अपने आनंद दे सके। तो यहाँ के लोग तो कोई ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन बाहर से कोई हो सकता है कि सोचे कि ये लोग भगवान की इतने महिमा मंडन करते हैं, लेकिन भगवान में ये रस तो उन्होंने कभी चखा नहीं है, इसका आस्वादन तो किया ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने भगवान जी को ये रस का आस्वादन करवाएं, लेकिन कैसे कराएं, इसके लिए तो व्यवस्था भी भगवान को ही करनी होगी। तो यहाँ भगवान कहते हैं ये मेरे द्वारा निश्चित किया गया था, अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे। यानी कि भगवान ने सारी योजना बनाई, भगवान को कोई टेंशन नहीं है कि कोई मुझे क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। ये द्वारपालों को ये टेंशन होगी कि ऐसा ना हो कि हम तो पूर्णमिदम पूर्णमादाय ये सब बोलते हैं कि भगवान हमारे परिपूर्ण हैं, उनमें किसी भी चीज का कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं है। तो ऐसा ना हो कि कोई बाहर से ऐसे कुछ बोले, तो ऐसा करना चाहिए। तो
असुरों की भी ऐसी इच्छा, सॉरी, द्वारपालों की भी ऐसी इच्छा थी कि भगवान को वो ये रस का आस्वादन करवाएं। तो भगवान ने उनकी इच्छा की पूर्ति हेतु क्या किया कि उनको ऐसी स्थिति बनाई कि उनका पतन हो और वो आसुरी परिवार में जन्म ले। अब ये आसुरी परिवार यहाँ तो होते नहीं है आध्यात्मिक जगत में या भगवान के वैकुंठ में। वो आसुरी परिवार कहाँ होते हैं? भौतिक जगत में ही होते हैं। तो इसलिए अभी इन द्वारपालों का पतन होगा कहाँ पर? भौतिक जगत में। और वो वहां जाएंगे, आसुरी परिवार में जन्म लेंगे, है ना। और वो सदैव क्या करेंगे? क्योंकि वो भगवान के द्वारपाल हैं, तो उनका जो मूलतः स्वभाव है वो क्या है? भगवान का चिंतन करते रहना, भगवान को का स्मरण करते रहना। तो वो भगवान का स्मरण करेंगे तो, लेकिन भौतिक जगत के कल्मश के कारण या कह लीजिए वो उस इच्छा पूर्ति के कारण वो भगवान का चिंतन कैसे करेंगे? क्रोध में करेंगे, है ना। और उस तरह से चाहे हम शिशुपाल देख ले, वो हमेशा क्रोधित रहता था, अनायास ही भगवान को गालियां दिया करता था, भगवान से कभी भी उसको प्रेम की भावना नहीं हुई। चाहे रावण देख लीजिए, है ना, चाहे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु देख लीजिए, ये सभी जो है ये भगवान से वैमनस्यता रखते थे, ईर्ष्या रखते थे। और भगवान का चिंतन करते तो थे। रावण को हमेशा यही था, राम राम वो करता तो रहता था, लेकिन ईर्ष्यावश, क्रोधवश। इसी तरह से जितने भी तीनों जन्म में ये जो द्वारपाल जय विजय है, ये भगवान का चिंतन करते थे लेकिन क्रोधवश करते थे। तो ये सारा क्या है? भगवान के द्वारा बनाई गई योजना थी कि जिससे भगवान एक तो उनके जो अभिमान है उसको नष्ट कर पाए, दूसरा कि जो उनके इन भक्तों की, द्वारपालों की इच्छा थी कि वो भगवान को युद्ध का वो एक आस्वादन कराना चाहते थे, वीर रस का आस्वादन कराना चाहते थे, वो था। और दूसरे इसमें तीसरी बात क्या आती है? जब हम अनुवाद पढ़ रहे हैं, भगवान कहते हैं कि शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। अब यहाँ हमने एक बार पढ़ा था कि वैकुंठ में या आध्यात्मिक जगत में शीघ्रता का माप क्या है? शीघ्रता का मतलब जब वहां समय का, इतना समय वहां दासत्व में है ना। जो काल है, काल भगवान के धाम में वो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जैसे हमारे भौतिक जगत में काल क्या है? काल बहुत ही प्रबल है ना। हम कहते हैं कि हम धन एक खोया हुआ धन एक समय बार मतलब कमा सकते हैं वापस से, लेकिन खोया हुआ समय हम कितना भी धन दे दे वो लौट कर नहीं आता है। वो काल वापस नहीं आता है। काल सबसे प्रबल है ना भौतिक जगत में। लेकिन भगवान के धाम में काल भी जो है वो क्या है? दासत्व में है। वो भी भगवान के अनुसार चलता है। तो ये जो शीघ्र भगवान ने कहा कि शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे, तो हमें लगता है कि हाँ यहाँ युग बीत गए। सतयुग था जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु आए, फिर त्रेता आया तो रावण कुंभकर्ण आए, फिर द्वापर आया तो फिर कौन आए? शिशुपाल और दंतवक्र आए। तो इस तरह से जब हम देखते हैं, हम हमारे हिसाब से तो 3 युग बीत गए, है ना। 4,32,000 वर्ष का तो मतलब ये कलयुग ही है। और ये जो द्वापर था ये 8,64,000 वर्ष है। त्रेता जो है वो 12 लाख कुछ 17, हाँ, बारह वर्ष लाख है। और 12 लाख, जी हाँ, सतयुग जो है वो 17 लाख कुछ वर्ष। 17 लाख, तो जी। हमारे हिसाब से लाखों वर्ष की गणना आ रही है ना। और इसमें जो है हमें मतलब हमें लगता है कि
सब कुछ बहुत बहुत इतने युग बीत गए भाई, लेकिन भगवान के अकॉर्डिंग उनको वो शीघ्र ही लौट आए। शीघ्र ही मतलब कितना, मतलब कि गए और आ गए। कोई मतलब ये था कि हाँ श्राप मिला है तो श्राप को ऐसे खाली नहीं जाने देना है। वो श्राप का वहन करने के लिए वो जाएंगे और लौट आएंगे। तो भगवान के लिए तो वो निमिष मात्र है। जितनी देर में उनकी पलक झपकती है उतनी देर में तो क्या होता है, पूरा ब्रह्मा जी की आयु निकल जाती है। यानी कि भगवान की पलक भी नहीं झपक पाई, वो गए, भगवान भी गए और आ गए। ये बात का क्या क्लियर हो रही है? जी माता जी, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत का उस समय वो बहुत ही हरि छोटा अंतराल था वो। हरि बोल, हरि बोल। मैं बाकी सबसे भी पूछ रही हूँ कि क्या ये क्लियर हो रहा है? जी ये माता जी, क्लियर हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा ही पहले आपने बताया था तो बहुत अच्छे से हो हरे रहा है। कृष्णा। जो और लोग हैं, जी जी। कुछ इसमें किसी को डाउट आ रहा है क्या? तो पूछ सकते, बता सकते हैं, हम थोड़ा सा और लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। जी समझ में आ रहा है माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे ओके। तो आ रहा है माता जी। एक्चुअली, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जो ये मानसिक एकाग्रता, इसका मतलब ये है कि मन को एक जगह मतलब हित करके, हाँ। रखकर तब है हाँ हाँ। है माता जी। मतलब क्योंकि वो जय विजय है, मानसिक, हाँ। तो जय विजय तो हाँ जी, हाँ जी। पूरे भगवान के ही चिंतन में रहते हैं। तो जब ये नीचे हम्म, भौतिक जगत में भी इनका पतन होता है, तब भी ये हम्म, उसी एकाग्रता से भगवान का चिंतन करते हैं। लेकिन अब वो चिंतन प्रेमवश नहीं है, श्राप के कारण कैसा हो गया है, हाँ, शत्रुता, शत्रु का शत्रुता। व्यवहार हो गया है ना। हम्म, शत्रुता में वो हाँ जी। क्रोधवश भगवान को याद कर रहे हैं। हम्म, कंस की तरह, हाँ, कंस की है ना तरह। माता और जी। यहाँ रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंत वक्त हाँ, की बात हो रही है माता जी, कंस हाँ, की बात नहीं हाँ जी। है ना। हाँ, नहीं, वो भी विरोधवश हाँ, करता था वो था। भी ऐसे करता हाँ, था, हाँ। मारने के लिए। लेकिन ये सब उससे भी एक हाँ, स्टेप ऊपर थे। हाँ, हाँ, ये भगवान के, ठीक है। ठीक है ना। तो हाँ, यहाँ भगवान कहते हैं वो शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे, आप ग्लानि ना करिए। आप ये मत हम्म, सोचिए कि आपने श्राप दिया है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि देखिए, भगवान के धाम में क्रोध, वैमनस्यता या ईर्ष्या, ये सारी चीजें तो होती ही नहीं है वैकुंठ में। वैकुंठ धाम हम्म, इन सब कल्मशों से रहित है। तो हमें यहाँ ये समझना होगा कि जो ये चार कुमार आए हैं, ये चार कुमार श्राप दे दिए, उनको क्रोध आ गया, है ना। तो वो सब ये जो सारा प्लानिंग है किसने किया, किसके कारण उनको गुस्सा आया, उन्होंने श्राप दे दिया? भगवान ने ये ही, वैसे भगवान का भगवान प्लान की है। इच्छा से ही हुआ। भगवान की अगर हाँ, इच्छा नहीं होती तो इनको क्रोध आ ही नहीं सकता था। अगर कोई एंटर कर रहा है भगवान का धाम, तो वो बिना भगवान की इच्छा के क्रोध जैसी चीजें या वैमनस्यता या किसी से ईर्ष्या या कोई लोभ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो हमें यहाँ समझना होगा ये सारा कुछ क्या हो रहा है, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, उनकी स्वीकृति से ही हो रहा है ना। तो ये जो द्वारपाल हैं, ये भगवान को कौन सा रस का आस्वादन करवाना चाहते थे? वीर रस का। तो जब भगवान किसी के साथ लड़ाई करेंगे, तो वो किसी साधारण जीवात्मा से तो लड़ाई करेंगे, तो वो कितनी देर उनके आगे टिक पाएगा, है ना। तो इसी के लिए उनको अपने ऐसे लोगों को चुनना था जो उनके सामने थोड़ी एक्टिंग तो कर पाए कि हाँ वो टिके हुए हैं उनके सामने, है ना। तभी उस रस का आनंद ले पाएंगे भगवान, है ना। तो वो किसको चुनते हैं? अपने ही द्वारपालों को चुनते हैं,
है ना। और उनके साथ वो युद्ध करने के लिए, युद्ध करते हैं। है ना। और इसमें क्या है कि वो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, तो साधुओं को आनंद देने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान इस तरह की लीला करते हैं। और लीला करने के लिए वो अपने ही पार्षदों को अपने साथ लेके आते हैं। तो जब जैसे राम जी आते हैं तो सबसे लीला करने के लिए तो सबसे पहले उनका धाम आता है। जैसे कृष्ण जी आते हैं तो सबसे पहले उनका धाम आता है, वृंदावन धाम आता है ना। फिर धाम आने के बाद वहां और लोग धीरे धीरे डिसेंड करने लगते हैं, आने, रामवासी। है ना। जो उनके पार्षद होते हैं वो ही धामवासी बन के आते हैं, और अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो जैसे स्टेज पर, रंगमंच पर एक डायरेक्टर होता है, वो स्क्रिप्ट के अनुसार सबको डायलॉग्स देता है, सबको बोलता है कि इस तरह से आपने एक्सप्रेशन देने हैं, ऐसे हाथ उठाकर ये बोलना है, इस तरह से करना है, ऐसा आपका जेस्चर होना चाहिए। तो वो सारा जो वो सारे रंगमंच के जो आर्टिस्ट होते हैं वो सब उसी तरह से डायलॉग बोलते हैं, उसी भाव में, उसी एक्सप्रेशन में, और वैसा ही क्रियाएं करते हैं कि जिससे ये लगे कि हाँ ये अपने पूरे कैरेक्टर में घुस गए हैं। मतलब फिर उनका अपनी जो उनका जो अस्तित्व है ना, जो उनका नाम है, जो उनके गुण है, वो एक साइड पे हो जाते हैं, और वो रंगमंच में जो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं वो उसी कैरेक्टर में एकदम घुस जाते हैं। अब जैसे मूवीज होती, पात्र बन जाते। मूवीज में कोई वैम्प का, कोई विलन का रोल कर रहा है, तो हम जितना ही वो क्रूरता शो करता है, हम कहते नहीं है कि देखो इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, ये एकदम अपने कैरेक्टर में घुस चुका है, ठीक है। और उस क्रूरता से, उस कैरेक्टर से इस व्यक्ति का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन उतनी देर के लिए वो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसी तरह से जब भगवान लीला करने आते हैं तो अपने पार्षदों को लेके आते हैं, सबकी स्क्रिप्ट, सबके डायलॉग, सबके एक्शंस, वो सारे पूर्व निर्धारित होते हैं, है ना। और वो समाज में इस भौतिक जगत में एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क सेट करने आते हैं कि ये कंडीशन में अगर ऐसा करोगे तो ये परिणाम होगा। अब जैसे बहुत ही मतलब जीवंत उदाहरण है कि धर्मराज युधिष्ठिर को क्या ये नहीं पता था कि जुआ नहीं खेलना है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है ना। जी, मालूम मालूम होगा। तो अवश्य। लेकिन फिर भी उन्होंने जुआ खेला भी, जुआ खेला। और उसमें दांव पर अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को भी लगाया। पत्नी को क्या भी लगा। उनको ये नहीं पता था कि ये अपराध है? पता जी था। बिल्कुल होगा। हाँ। तो वो ये सब जो कर रहे थे वो भगवान की इच्छा से, उनकी स्वीकृति से कर रहे थे, कि वो लगाते गए, दांव पर लगाते गए, लगाते गए। तो क्योंकि भगवान को ये बताना था कि देखो जो मेरे पार्षद भी हैं, अगर वो ये ऐसा ये कार्य कर रहे हैं तो उसके बाद उनको कितना उसकी भरपाई करनी पड़ी, कितना उनको सहना पड़ा, कितना कष्ट भोगना, कष्ट होता। ठीक है। तो वो मतलब युगों युगों तक वो ये शिक्षा जो है चलती रहेगी लोगों को। भगवान के द्वारा ये शिक्षा दी गई कि अगर ऐसा होगा तो फिर उसके विपरीत परिणाम भी भोगने पड़ेंगे, है ना। या जैसे कोई दुर्योधन जैसा व्यवहार करेगा तो उसकी गति क्या होगी। तो ये सारी लीलाओं से भगवान समझाते हैं। या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, वो जब आते हैं तो वो बताते हैं कि मर्यादाओं की मर्यादा क्या है, कैसे अपनी मर्यादाओं में रहकर हमें अपना जीवन वहन करना है। तो ये सारे भगवान की एक एक लीला जो होती है वो कुछ शिक्षा देती है, प्रेरणा देती है लोगों को। और अंततोगत्वा उसमें जो फाइनली जो एक क्रक्स है कि किस तरह से भक्ति करनी है और भगवत धाम को जाना है। भगवान
इसीलिए सब लीला करने आते हैं कि वो अपने भक्तों के मन में ये दृढ़ता उत्पन्न कर पाए कि ये भौतिक जगत क्या जगह नहीं है, उनका घर नहीं है। उनका घर तो कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में है, स्वयं भगवान का धाम ही धाम। उनका घर है। तो भगवान ये सारी चीजों को स्थापित करने के लिए ये अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। ठीक है, जैसे अभी रावण के का आता है कि रावण ने जैसे सीता मैया का अपहरण किया, तो ये भी लीला जो है वो इसीलिए है कि सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए। ठीक है ना? तो ये जय विजय जो है भगवान के ही एक वो है भगवान ने ही उनको वो पात्र दिया है, वो रोल दिया है प्ले करने के लिए, कि जिससे कि भगवान की लीला जो है अच्छे से हो पाए, लोग उसका वो देख पाए कि हाँ कैसे भगवान ने क्या संदेश दिया है इस लीला से। ठीक है ना? अभी तक देखिए रामायण और महाभारत की चर्चा होती है कि नहीं होती है ना? तो वो इतना ये सारी चीजें इतनी अ, एक तरह से वही है कि बेंचमार्क है, एक हमारे जो सनातन की एक परिपाटी पेश करती है कि हाँ किस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। वो और बात है कि हाँ अब कलयुग के कलमश के कारण लोगों में इसके प्रति थोड़ा वो आ गई है, लेकिन भक्त लोग ना पूरा श्रम कर रहे हैं कि लोगों में ये चीजें इनके प्रति जागृति। एक उत्साह बनाए, फिर से लोगों में वो तन्मयता जागे कि हाँ हमें शास्त्र पढ़ने हैं, हमें रामायण पढ़नी है, हमें भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़नी है। ठीक है ना? ये क्लियर है क्या? जी माता माता जी, जी। जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, तो इसलिए हमें अपनी इच्छाएं गौण रखनी चाहिए। जी, कोई प्रश्न है क्या किसी का? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत यस प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी, ये जो जय विजय पृथ्वी पर आए थे, तो ये कंटिन्यूअस आए थे ना 3 जन्म के लिए? हाँ हाँ हाँ, यस प्रभु जी, सतयुग तो में, जैसे त्रेता में, जी, द्वापर में। तो जैसे माता जी हिरण्यकश्यप का भगवान नरसिंह ने वध किया और अपने धाम को चले गए, हाँ और ये हिरण्याक्ष का भी वराह के रूप में वध करके अपने धाम को चले गए। जी प्रभु जी। फिर इन फिर इन्होंने द्वापर में शिशुपाल और दंत्रवक्र के रूप में जन्म लिया। जी जी जी। और फिर माता जी उसके आगे त्रेता में ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो माता जी, ये जो 2 जन्म के बीच का जो अवधि है, हाँ ये सतयुग और द्वापर फिर त्रेता में, जी तो इन दोनों के बीच की अवधि में इनकी आत्मा कहाँ रही? प्रभु जी, इनकी आत्मा जैसे भगवान के शरीर में वो होता है ना, प्रधान, प्रधान और महातत्व का हमने पढ़ा था ना, कि जब प्रलय होती है, जब तो ये प्रधान के रूप में रहते हैं। और जैसे हाँ हम ये कहें कि हाँ इनका वध हो गया, तो वध होके ये ब्रह्म में ही चले जाते, ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि ये वैकुंठ तो जा नहीं सकते थे। भगवान ने वध जरूर जी किया है ना, लेकिन ये श्राप के कारण वैकुंठ में नहीं जा सकते थे, तो ये ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं, वहां से फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है ना? जी माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न था जी कि भौतिक जगत में मनुष्य को जो क्रोध आता है, क्रोध हाँ हो जाता है, जी। वो प्रकृति के 3 गुणों के आधारित होता है, या हम्म। मनुष्य के सुधार के लिए कि वो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर आगे बढ़े, उसके लिए होता है? यहाँ पर कौन सा वो देखिए, रहेगा क्रोध, फैक्टर? क्रोध के बारे में अगर आपको सही से जानना है, तो आप
हाँ भगवत गीता का द्वितीय अध्याय का 62 और 63वां श्लोक 2.62 और 63 पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल हाँ जाएगा कि क्रोध क्यों आता है। एक तो जैसे आपने कहा कि 3 गुणों में हम बंधे हैं, ठीक है, बहुत एकदम सही है। और दूसरा है कि ये पूरा वो बताया गया है इन श्लोकों में कि क्रोध की एक्चुअली शुरुआत कैसे होती है। जब हम कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, है ना, जब ये क्रोध का जो मतलब शुरुआत है वो काम से होती है। जब हमारा हम काम के प्रति वो बहुत एक तरह से उत्तेजित होते हैं, तो ये काम से ही सारी जो चीज है वो शुरू होती है। काम पूरा ना होने पर क्रोध आता है, कोई हमारी बात नहीं सुनता है, हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है, तो क्रोध इससे उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर क्या होता है कि बुद्धि अपना कार्य करना बंद कर देती है, हम मन के आवेश में आ जाते हैं। और जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो विवेक जो है मर जाता है। और जब विवेक मर जाता है तो हमें कुछ भी सही गलत समझ में ही नहीं आता है। तो ये आप 2.62 2.63 पढ़ेंगे ना माता जी, तो उसमें क्रोध के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। ध्यायतो संग धन्यवाद। संजायते, है ना। हाँ ठीक माता जी। जी। ओके धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। यस, और कोई प्रश्न है क्या? क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति। ध्यायतो विषयान् पुंसः। जी जी। ठीक है, तो और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रणम। कृष्ण माता माता जी हाँ, जी और दंडवत ये प्रणाम। मैंने हरे बोला था कृष्णा। ना कि श्री रामचंद्र हरे जी और कृष्ण माता सीता जी मैया का दंडवत प्रणाम। जो है वो 4-5 दिन में आने वाला है, लेकिन अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, वो शुक्ल पक्ष में होता है श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह। तो ये एक उस दिन मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैं कल भी सोच रही थी, परसों भी सोचे कि बोलना है, फिर मैं भूल जा रही थी। तो ये होगा 6 दिसंबर को है भगवान विवाह पंचमी, श्री रामचंद्र जी और सीता मैया का विवाह। अगहन मास या मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। ठीक है। यस, सुप्रिया माता जी आप कुछ बोल रहे थे क्या? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। सादर प्रणाम माता जी। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि हम्म। ये हमारे जो एकादशी आती है, फिर पूर्णिमा पूर्णिमा आती है, फिर अमावस्या होती है, ठीक हम्म। है माता जी, बीच में संक्रांति करके एक आती है। संक्रांति वो डेट होती है जब सूर्य हाँ अपना मतलब जैसे आप हॉरोस्कोप देखते होगे ना, तो उसमें 12 घर होते हैं, 12 एक्चुअली 12 राशियां होती हैं। तो जब एक राशि से सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, मान लीजिए अभी सूर्य जो है साजिटेरियस धनु राशि में है, ठीक है ना, तो वो जी फिर इसके बाद जब वो मकर राशि में आएंगे तो वो मकर संक्रांति है। अभी धनु संक्रांति होगी, फिर उसके बाद माघ संक्रांति होगी। इस तरह से अलग अलग महीनों में सूर्य एक मतलब एक साइकिल जो पूरी करते हैं अर्थ की रेवोल्यूशन की, वो 1 महीना लगता है। तो उसमें एक राशि एक्चुअली परिवर्तन भी होता है ना। तो एक राशि से जब दूसरी राशि राशि से में जाते हैं सूर्य, एक कॉन्स्टिलेशन से दूसरे कॉन्स्टिलेशन में जाते हैं, तो क्या होता है कि अ, उसे क्या कहते हैं, संक्रांति। तो राशि जो है वो नक्षत्र का वो है, कॉन्स्टलेशन वो हाँ वाला। हाँ हाँ। राशि जो जी है जी। नक्षत्रों का समूह हाँ जो है। हाँ। अच्छा।
तो माता जी संक्रांति के दिन भी कुछ कुछ करना होता है, कुछ कुछ नहीं करना होता है। मेरे को समझ में ये नहीं आता है कि ये एकादशी आज खत्म हुई और कल संक्रांति कैसे हो गई, नहीं, ये ये थोड़ा। और संक्रांति का कोई फिक्स डेट नहीं है कि एकादशी में ही रहेगी। अभी जैसे किसी महीने, एकादशी के बाद आई थी, नेक्स्ट डे आई थी ना माता जी। हाँ, जैसे 14 जनवरी को हम मानते हैं संक्रांति, कभी 14 नहीं 15 जनवरी हो जाता है। और अगले महीने फरवरी में कभी 12 तारीख को ही हो जाएगा। मतलब वो 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे इन डेट्स में रहता है। हम्म। तो उससे एकादशी से और संक्रांति कोइंसाइड होगा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, उस दिन भी कुछ करना होता है, कुछ नहीं होता है बोलते हैं। तो मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, संक्रांति बीच में जो देखिए, आती है ये है क्या? सूर्य का हमारी जो लाइफ में है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो हमारे परंपरा में सूर्य के जो भी मतलब उनका जो ट्रांजिशन है, तो उसमें लोग मूवमेंट, हाँ हाँ। अपने परिवार के हिसाब से, अपनी परंपरा के हिसाब से चीजें करते हैं, दान पुण्य करते हैं। जैसे देखिए एक पूर्णिमा और एक बृहस्पति, अमावस्या के बीच में आती है ना माता जी? एक पूर्णिमा हाँ जी माता जी, हाँ, बोलिए मतलब बोलिए। आप ये सोच लीजिए सॉरी, कि महीने में एक बार आए, ऐसा कुछ होता है ना माता जी? महीने अब में एक बार हाँ आएगा। अमावस्या हाँ के बाद हाँ। होता है माता जी। हाँ, अमावस्या के बाद होता है ना। अच्छा, अमावस्या के बाद आता है। अच्छा, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस उसका नहीं है ना माता जी? नहीं सिग्निफिकेंस है। अब देखिए, जैसे मकर संक्रांति बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो ऐसे कुछ वो लोग तो सूर्य उत्तरायण होते हैं, हम इसीलिए मनाते हैं आई सपोज। हाँ हाँ, लेकिन जैसे संक्रांति का कई जगह पर बहुत मतलब हर संक्रांति का लोग व्रत व्रत भी करते हैं और हाँ दान पुण्य भी करते हाँ। हैं, ऐसा भी है। क्योंकि सूर्य बहुत मतलब एक ऐसी मतलब एंटिटी है जिनको लोग पूजते हैं। तो उनका कुछ भी होता है तो उस हिसाब से लोग करते हैं। अपनी परंपराएं हैं माता जी, अलग अलग। जी जी माता जी। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे माता सभी जी कृष्ण। माता जी और सभी माता जी प्रभु जी दंडवत का प्रणाम।